कि छोटे बच्चों के लिए हमारे यूपी मोटर व्हीकल रूल्स में रूल 99 है जी। उसमें जो सीट क्षमता है, सीट क्षमता में ये रखा गया है कि जो 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको बड़े का आधा समझा जाएगा, यानी हाफ उनको ट्रीट किया जाता है। तो हम लोगों ने 12 साल में तो बच्चे लगभग 7वें 8वें तक आते हैं, लेकिन हम उसकी बाधा नहीं करते हैं। हम लोगों ने इसको नर्सरी केजी तक ही अलाउ किया है, जिसमें बच्चे सहूलियत से, और हम लोगों ने वहाँ पे 10 बच्चों को और अधिकतम 12 बच्चों को अलाउ किया है। जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी केजी क्लास 1 क्लास 2 तक के बच्चे हैं, वो उसमें सहूलियत से, लेकिन जो मानक के अनुसार जो सीट है, यानी कि जो उसमें बेंचें नहीं लगी होंगी, अगर बेंच लगा करके वो चल रहा है तो वो गलती कर रहा है, वो नियम का उल्लंघन कर रहा है। लगातार इधर हमने फिर चेकिंग स्टार्ट की है लखनऊ में, और जो भी इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचा दूं जी जरूर कि ये जरूर देख लें कि जो भी गाड़ी चल रही है, जो स्कूल वैन है, वो अगर पीली कलर की नहीं है, तो आरटीओ ऑफिस का एक नंबर है 0522 2 436 445, उस पे वो संपर्क करके उस व्हीकल के बारे में डिटेल जान सकते हैं कि ये गाड़ी परमिट से कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। अगर वो व्हाइट रंग की गाड़ी है तो उस पे जरूर देखें कि उसकी पीली पट्टी जो है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो परमिट वाला जो नंबर होता है वो है या नहीं। तीसरी चीज और है कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर गाड़ी पर ये अनिवार्य कर दिया है कि वो उस पर परमिट नंबर और उसकी वैधता और फिटनेस नंबर उसकी वैधता लिखेगा, इवन चालक का नाम और उसका लाइसेंस नंबर और वैधता लिखेगा। हम लोगों ने ये कहा है कि गार्जियन इसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि लखनऊ की भी चौहद्दी बहुत बड़ी है और लखनऊ में लगभग 1000 के आसपास में स्कूल हैं। वहाँ पर सब स्कूल तक पहुँच पाने में अगर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो काफी वक्त लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि गार्जियन अगर सीधे भागीदारी लेने लगेंगे और ये चीजें अगर उनकी गाड़ी पर, जिस गाड़ी से बच्चे जाते हैं, अगर उस गाड़ी पर ये चीजें नहीं हैं तो वो जरूर आरटीओ को संपर्क करके हमारे उसी नंबर पर वो सूचना दे दें, और सूचना दे दें, या हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर भी है, उस मोबाइल नंबर पर भी SMS करके वो सूचना दे दे, तो हम तत्काल वहां पर एक कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि गार्जियन हर दिन अपने बच्चे को वैन में बैठा रहा है, बिल्कुल, या किसी भी स्कूल वाहन में बैठा रहा है, तो वो आसानी से ये देख सकता है कि वो स्तर का जो गाड़ी है जो मानक के अनुसार है या नहीं है तो वो जरूर हमें सूचना दे। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट में भी ऐसी गाड़ियों को पकड़ा है जिसमें ये ओवरलोडिंग रही है या LPG से संचालित हो रही है, जो अनऑथराइज्ड है, और हम लोगों ने बच्चों से ही उनके पापा का नंबर लेकर के और उनको कहा है कि देखिए आपने बच्चे को अपना बैठाया है और ये देखिए ये गलत गाड़ी है जिसमें कि ये चीजें हो रही हैं। जी बहुत खूब। तो हम जो है क्या कहते हैं, आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सहयोग उनके स्तर से भी मिले। जी संजय जी, आपका प्रयास बिल्कुल सराहनीय है और आपने जो एक बेहद अच्छी बात यहाँ पर कही है, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आपने अगर ऐसी गड़बड़ी वाली वैनों और बसों को देखा है तो बच्चों को रोककर उनके घर पे उनके पेरेंट्स का नंबर लिया है और उन्हें कॉल करके आपने बताया है कि आगे से जो तमाम बातें हैं जो आपने अपने दर्शकों को समझाई हैं उन पर जरूर ध्यान दें, और हमारे दर्शकों को भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि संजय जी ने हमें बताया जो कि RTO है लखनऊ से, कि कैसे आप अपने बच्चों को इस खतरे से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ परवेज सागर आगरा से हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। परवेज, आगरा की बात करें तो यहाँ पर कैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों की जान को जोखिम में डालकर ऐसी खतरनाक वैनों और बसों में उन्हें स्कूल भेजा जा रहा है? देखिए, आगरा एक जो शिक्षा का एक बड़ा हब है, यहाँ पर कई सारे ऐसे स्कूल हैं, बड़े इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ खुले हैं, कई कॉन्वेंट स्कूल यहाँ पर पहले संचालित हो रहे हैं, जिसमें ICSE और CBSE स्कूलों के अलावा तमाम हिंदी मीडियम स्कूल भी हैं जो बसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा की बात है, तो बच्चों को इन बसों में ले जाते वक्त जिन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो वो कुछ इक्का दुक्का स्कूलों को छोड़कर कोई भी स्कूल उस चीजों को, नियमों को लेकर गंभीर नजर नहीं आता। खासकर अगर हम बात करें, जब बच्चों को स्कूल बसों में सवार किया जाता है तो उसके लिए सुरक्षा मानक है बाकायदा। उसके लिए जो बस है उसका रंग पीला होना चाहिए और उस बस के पीछे सारे तमाम अधिकारियों के नंबर होने चाहिए, उस पर स्पीड लिमिट लिखी जानी चाहिए। लेकिन आगरा में इस तरह की चीजें कई बार देखने को मिलती है कि कई स्कूलों ने इस तरह की बसों को हायर कर रखा है जो निजी बसें हैं, जो प्राइवेट बसें हैं लोगों की, और उसको किराए पर अपने यहाँ लगा लिया जाता है। ना ही उनमें नियमों का ध्यान रखा जाता है, ना ही उसमें मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है, ना ही उसमें जो बस होती है उसका जो रंग होना चाहिए या जो उसकी निशानी होनी चाहिए स्कूल बस के नाम पर, वो सब चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। और रही बात सुरक्षा की, तो अंदर जो एक गार्ड का प्रावधान है कि अंदर एक केयर टेकर होना चाहिए बस में, जो बच्चों को लगातार उनकी निगरानी करे, और जो क्लीनर हो, उस पर जो सहायक हो बस का, वो सब जो और जो मानदंड है उनका ध्यान रखें, वो सब भी यहाँ कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है।
जाती है। तो इस तरह की जो डग्गा मार बसें हैं वो भी कई स्कूल संचालित कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना खतरे में पड़ जाती है और उससे कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। जी आस्था जी, परिवार वाले या जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार की मजबूरी दिखा रहे हैं? आखिर उनको तो पता है कि कैसे वो अपने बच्चों को, उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, आखिर उनकी क्या मजबूरी है? देखिए आस्था, जिस तरह से आज के आपाधापी वाला जीवन है, जहां हर आदमी के पास समय की कमी होती है, इतना व्यस्त रहता है आदमी, और घर में जो कई बार ऐसा भी होता है कि जो गृहिणी है वो घर में व्यस्त रहती है या जो उसके बच्चे के पिता है वो काम करते हैं, तो ऐसे में बच्चे को स्कूल ले जाने की और लाने की जो समस्या है उससे निपटने के लिए एक सुविधा के तौर पर बसों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस जो बसों का इस्तेमाल हो रहा है या जो इस तरह का है, तो वो एक माता पिता की जो मजबूरी आप उसे कह सकते हैं, इस मजबूरी का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं ये स्कूल संचालक और जो ये बस वाले हैं ये उठाते हैं। और जो बसें होती हैं बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसको टाइम पे स्कूल में पहुंचाना ही है, तो ऐसे में इस बात का जो है बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि बस किस तरह की है, क्या है। माँ बाप एक दो बार इसमें जो रोका टोकी करते भी हैं या स्कूल से शिकायत भी करते हैं, तो स्कूल बार बार ये आश्वासन देता है कि हम बस बदल देंगे या नई बस को लगा दिया जाएगा या कर दिया जाएगा। और यहाँ से जरूरी परवेज आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ उदा यादव जी पटना से जुड़ रही है फोन लाइन पे, क्या कहना चाहती हैं उदा जी? हाँ मैडम, मैं खगौल से बोल रहा हूँ, पटना के निकट है। कहिए उदा जी। हाँ, कहना ये है कि हम लोग राजधानी के बहुत निकट है, हम लोग राजधानी से मात्र लगता है कि 5-6 किलोमीटर पर घर है जी। हम लोग के गांव में आज से 70-80 वर्ष पहले तार पोल तक के मतलब का ये हुआ था, लेकिन आज पोल का स्थिति इतना क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है उदा जी? लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे साथ गौरांग कंठ जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरांग जी आपका। आप तक आवाज पहुंच रही है गौरांग जी? जी पहुंच रही है। गौरांग जी, यहाँ पर स्कूल बसेस और स्कूल वैन्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस प्रकार के गाइडलाइंस अभी तक दिए गए हैं उन तमाम स्कूलों को या फैमिलीज को, ताकि बच्चे सेफली स्कूल पहुंच सकें? इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे और फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको इसी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, और यहाँ तक उन्होंने सजेस्ट किया था कि मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स में इसमें अमेंडमेंट लाने चाहिए और नए नए सुझाव भी आने चाहिए जो सरकार की तरफ से भी आने चाहिए। बट गाइडलाइन में ये बिल्कुल ही क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 चीजें लिखी थी, जिसमें कि कहा था कि अगर एक बस होता है तो उसमें या तो एक एक्स्ट्रा कंडक्टर रहे या कोई पेरेंट वहाँ पे रहें बस में, और बच्चों को हमेशा ही किसी न किसी की निगरानी में रहना चाहिए। जो ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है आज के दौर में जो लोग इतने बिजी रहते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख नहीं पाते हैं, और इसके कारण ये ऐसी एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही सैड इंसिडेंट हमने देखी है अभी, जो हमने सबने पढ़ा है अखबार में और देखा है। जी, तो ये तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई हैं अभी तक, और जिसका पालन लोग नहीं करते, स्कूल भी अपना पल्ला झाड़ लेता है गौरांग जी, और अभिभावक भी अपनी मजबूरी गिनाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की जान सुरक्षित रहे, ये कैसे सुनिश्चित हो सकेगा? मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ तक ये गाइडलाइन है ये तो मैंडेटरी है, आपको लॉ को तो फॉलो करना ही करना है जी। और अगर आप लॉ को नहीं फॉलो करते हैं तो उसके साथ उसके दंड भी आपको भोगने पड़ेंगे। अगर इस चीज को अगर स्ट्रिक्ट उसको ठीक से उसका प्रयोग किया जाए और इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है स्कूल और हर तरीके से स्कूल और सब लोग इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सवाल आ जाता है, लॉ का सवाल आ जाता है, कानून का, जिसका हर कोई वायलेशन कर रहा है।